नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हम आपके साथ प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 5वां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 6.2 आकृति दी हुई है जो कि हमने आपके सामने बनाकर बताया हुआ है। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आकृति को देखकर क्वेश्चन कठिन मत समझना। आकृति को देखकर क्वेश्चन कठिन मत समझना। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस उन्हें समझना बहुत ही आसान होता है। लेकिन आकृति से बहुत से लोग डर जाते हैं और क्वेश्चन को सरल कठिन समझने लगते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि आकृति 6.20 में, यहाँ पर 6.20 आकृति आपके सामने है में DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देख लिया कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये भुजाएं आती कहाँ हैं, किस त्रिभुज में कौन सी भुजा किस समांतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि हमको दिया हुआ है DE समांतर OQ। अब हम पता लगाएंगे कि DE कहाँ है और OQ कहाँ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने गए तो DE भुजा हमें ये दिखी, DE दिखी आपको, ये हमारी भुजा DE है। तो उसने कहा कि DE भुजा OQ के समांतर है, तो हमारी OQ के समांतर है। अब फ्रेंड्स, हमने अभी तक आपको 4 क्वेश्चनों में बताया है कि जिस त्रिभुज में जो भुजा जिसके समांतर होती है, यदि वह भुजा उसी त्रिभुज के अंदर है तो हम उसी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DE समांतर है OQ, वंस मोर DE समांतर है OQ। और हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि यह कौन से त्रिभुज में आती है। तो आप झट से पता लगाएंगे कि ये POQ में आती है। किस में आती है? POQ में। क्योंकि यदि हम आपको POQ त्रिभुज अलग से बताएं तो फ्रेंड्स, ये त्रिभुज हमारा इस प्रकार बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा POQ त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ है। ये हमारी भुजा P है और ये हमारी O है और ये हमारी Q है। फ्रेंड्स, तो तोड़कर बताएंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, बस समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमारी इस भुजा, यहाँ से हमारी इस प्रकार एक भुजा खिंची हुई है जो कि हमारी भुजा है DE। क्या है? D और E। अब यहाँ पर आपको समझना बहुत आसान होने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है DE समांतर OQ। तो DE भुजा हमारी A है, OQ A है। सबसे पहले ये समझते हैं कि समांतर क्या होता है। समांतर वो होता है कि यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं, यदि ये आगे आगे जाएंगी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। यदि ये दो रेखाएं सीधा हमारे अनंत तक जाएंगी लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यदि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो समांतर कहलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक हमारी लाइन ए जा रही है, ए इस प्रकार आगे जाएगी और ये लाइन हमारी इस प्रकार आगे जाएगी। तो दोनों लाइन इस प्रकार आगे जाएंगी लेकिन एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे? प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये समांतर कहलाएंगे। ये तो हुआ समांतर का क्या हमारा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया हुआ है DE समांतर OQ। अब यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय हमारी इस प्रकार तो लग सकती है कि PD बटा में हमारा क्या हो जाएगा? OD हो जाएगा और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? PE अपॉन OQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ हो जाएगा। वंस मोर समझने की कोशिश करना, पेशेंस रखना। हमने क्या कहा? PD अपॉन में DO हो जाएगा थेल्स प्रमेय से और PE अपॉन EQ हो जाएगा। तो हमने यही लिखा PE अपॉन EQ। एक क्यों हो जाएगा? किस कंडीशन के आधार पर हो जाएगा? क्योंकि हमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि DE समांतर OQ, जब हमें दिया है कि DE समांतर है OQ, तो यहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने प्रयोग किया तो PD अपॉन में DO हो गया या OD हो गया और PE अपॉन में EQ हो गया। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिली इस भुजा के आधार पर जो कि DE समांतर OQ थी। अब आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन 5 क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, ऊपर ऊपर इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम आपको यही तो बता रहे हैं कि किस प्रकार समांतर है, क्या त्रिभुज है, किस त्रिभुज में क्या हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन समझ गए तभी कर सकता है। तो यहाँ पर समझने की प्रयत्न करना, कोशिश करना, ट्राई तो करो समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज समझो कि यहाँ पर हमें सबसे पहले त्रिभुज POQ दिया था, हमने आपकी सुविधा के लिए अलग से बना दिया POQ। उसमें हमें DE समांतर OQ दिया, तो हमने DE समांतर OQ भी दिखला दिया। अब यहाँ पर हमें थेल्स प्रमेय लगाई, तो PD बटा में DO हो गया और PE अपॉन में OEQ हो गया। तो यहाँ पर एक थेल्स प्रमेय से हमारी एक कंडीशन बन गई, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको कंडीशन सेकंड भी बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग समझ सकें। अब हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है EF समांतर QR, वंस मोर EF समांतर QR तो हमें सिद्ध करना है। सेकंड कंडीशन हमको दी हुई है DF समांतर OR, वंस मोर हमें क्या दिया हुआ है DF समांतर OR। अब आइए फ्रेंड्स पता लगाते हैं कि DF और OR है कहाँ। तो हम चले त्रिभुज POR में, वंस मोर हम गए त्रिभुज POR में, हमने देखा कि DF भुजा तो हमारी ये रही, DF भुजा तो हमारी ये रही और किसके समांतर है, OR के समांतर है। और OR भुजा हमारी ये रही, मतलब कहने का मतलब ये है कि DF भुजा हमारी ये वाली है और हमारी OR भुजा हमारी ये वाली है। तो हमें भुजाओं को तो पता चल गया, लेकिन हमने जस्ट 5 मिनट्स पहले आपको बताया था कि आपको क्या बताया था कि जिस भुजा के समांतर जो भुजा होती है, यदि वह एक ही त्रिभुज में आती है तो हम उसी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो DF भुजा है और जो हमारी OR भुजा है, एक किस त्रिभुज में आ रही है, ये त्रिभुज POR में आ रही है, क्योंकि इसमें ए भुजा भी आ रही है और ए भुजा भी आ रही है। तो आपकी सुविधा के लिए आपको इतना तो पता चल गया कि किस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगानी है, हमें त्रिभुज POR में थेल्स प्रमेय लगानी है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स इसको भी हम तोड़कर समझेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास एक चित्र मौजूद है जो कि हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हमारा P है, यहाँ पर हमारा O है और यहाँ पर हमारा R है। बस समझने की थोड़ी सी और कोशिश करना। और DF हमारे पास समांतर है, इस प्रकार हमारे पास DF हमारे पास समांतर है, किस प्रकार भुजा खींची हुई है ये, तो हम इसको देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये भुजा हमारी इस प्रकार खींची हुई है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है DF। अब फ्रेंड्स बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना कि यहाँ पर हमें DF समांतर दी हुई है क्या, OR। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये DF भुजा है, ये OR के समांतर है। मतलब यदि इस भुजा को आगे बढ़ा दें और इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल भुजाएं हैं। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना चाहते हैं, यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना चाहते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमारी थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी। जिस प्रकार यहाँ पर लगी है इसी प्रकार यहाँ पर लगेगी। तो PD बटा में हमारा DB हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PD बटा में हमारा DO हो जाएगा, तो A हो गया। और बराबर में हमारा यहाँ पर PF अपॉन FR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR हो जाएगा। वंस मोर कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर रहेंगे तभी यहाँ पर मार्कर चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज POQ को लिया तो हमने इसको अलग कर दिया, POR त्रिभुज में गए तो हमने इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर आए तो DE समांतर OQ था, तो DE समांतर OQ था, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगी PD अपॉन में DO और बराबर में हमारी लगी PE अपॉन EQ। तो यहाँ पर एक समीकरण इस प्रकार बनाया हमने। दूसरा हम इस त्रिभुज में आए तो यहाँ पर हमको क्या दिया था, DF समांतर OR दिया था, तो हमने लिखा DF समांतर OR। अब हमने पता लगाया कि इसमें थेल्स प्रमेय किस प्रकार लग रही है, तो हमने लगाया PD अपॉन DO बराबर PF अपॉन FR। आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। हमने बहुत आराम से और डीप में समझाया है आपको। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको पता नहीं चलता कि किस प्रकार कहाँ किस भुजा का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमने त्रिभुजों को अलग करके बताया है
ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना पड़ता है, जो हमको दिया होता है और जो हमें सिद्ध करना होता है तो हम उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसी थ्योरी को हम लिखते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा कि हमें जो दिया था उसको लिखा, फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब सबसे पहले हम इनमें क्या देखेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको समझाया है कि सबसे पहले हम त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, आप लिख सकते हैं पी क्यू आर में, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। अब आपको पता है कि ये भुजा हमारी इस भुजा के समांतर है, तो हमने क्या थेल्स प्रमेय लगाई कि पी ई बटा ई क्यू और पी डी बटा डी ओ लगाया। तो यहाँ पर हमने इसको लगाया था, तो हम इसको लिखेंगे पी डी बटा डी ओ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी डी अपॉन में हो जाएगा डी ओ, और बराबर में हमारे पास क्या था, पी डी बटा में डी ओ और पी ई अपॉन ई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया पी ई अपॉन में हमने लिख दिया ई क्यू, और फ्रेंड्स इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस भुजा के समांतर की सहायता से समीकरण 1 बनाया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी एफ समांतर ओ आर है, तो यहाँ पर हमने इसको बनाया, इसकी कंडीशन हमें ए मिली। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से। अब हमें इस त्रिभुज में देखेंगे कि थेल्स प्रमेय किस प्रकार प्रयोग हो रही है। तो हमारी यहाँ पर पी डी बटा में डी ओ और पीई अपॉन एफ आर, इस प्रकार हमारी थेल्स प्रमेय प्रयोग हुई। तो यहाँ पर हम इसी को लिख देंगे, जो कि हमारे पास सामने आया है, आप देख सकते हैं हमारे पास आया पी डी बटा में हमारे पास आया था डी ओ और बराबर, और यहाँ पर हमारे पास पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा, तो पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब फ्रेंड्स आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हमारी क्या बराबर होती है, जब हमारी LHS बराबर होती है तो हम RHS को बराबर कर देते हैं। अब हम यार पी डी बटा डी ओ बराबर पी डी अपॉन डी ओ, ये हमारी LHS बराबर है, तो क्यों ना हम RHS को बराबर कर दें, क्यों ना हम RHS को बराबर कर दें। तो हम समीकरण 1 व 2 से RHS को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी LHS बराबर है, तो हम RHS को भी बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी पीई अपॉन में हमारा हो जाएगा ईओ, और बराबर क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ईओ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी एफ अपॉन एफ आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं से घुमाया गया है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा, सिद्ध क्या करना है हमें, ई एफ समांतर क्यू आर। वंस मोर हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। और हमने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, समीकरण 1 व 2 से पीई अपॉन ई क्यू होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, पीई अपॉन ईओ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ई क्यू होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर हमारा क्यू होगा। आप सही कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्यू होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास क्या आया, पीई अपॉन ई क्यू आया, और बराबर में पी एफ अपॉन एफ आर आया। अब फ्रेंड्स आइए त्रिभुज में लेकर चलते हैं, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर पीई भुजा ए है और ई क्यू भुजा ए है, पीई ए है, ई क्यू ए है। पीई बटा में हमारा ई क्यू है, इसके बाद पी एफ अपॉन में एफ आर है, तो पी एफ भुजा हमारी ए है, एफ आर हमारी भुजा ए है। अब फ्रेंड्स आपको कैसे आप सिद्ध करेंगे कि हमारी ई एफ समांतर क्यू आर होती है। तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है। अब विलोम क्या होता है थेल्स प्रमेय का, तो थेल्स प्रमेय हमारी इस प्रकार की होती है और विलोम इस प्रकार होता है। यदि हमें भुजाएं अनुपातिक दी हुई हैं तो ये थेल्स प्रमेय होता है, या समांतर दी हुई हैं तो ये हमारा क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। आपको इतना डीप में नहीं जाना, अब आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें इतना बताइएगा कि पीई बटा ई क्यू बटा में है पी एफ अपॉन एफ आर, एक कब संभव है, एक कब संभव है, जब ई एफ समांतर क्यू आर होगी, जब ई एफ समांतर क्यू आर होगी। क्यों फ्रेंड्स, पहले हम आपको फिर से बताते हैं कि हमारी पीई अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर है, तो ये कब संभव होगा, जब पीई एफ समांतर क्यू आर होगा। जैसे हम आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाकर बताते हैं, जैसे हमको इसमें सीधा बात हमको ये दी हुई है फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन इसी के बात पर खत्म होगा हमारा। हमें दिया हुआ है ई एफ समांतर, यहाँ पर त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया पी क्यू आर।
अब फ्रेंड्स हम आपसे यदि ये क्वेश्चन करें कि हमें EF समांतर QR दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि PE क्या फ्रेंड्स PE अपॉन EQ और बराबर हमें सिद्ध करना है PF अपॉन FR। तो फ्रेंड्स ये कब संभव होगा जब हमें EF समांतर QR दी होगी, वंस मोर हमें ये EF भुजा QR के समांतर दी होगी। तो EF समांतर QR कब होगा जब PE अपॉन EQ होगा और बराबर में PF अपॉन FR होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ने हमको एक कंडीशन बना के दे दी कि EF PE अपॉन EQ PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR PF अपॉन FR। अब ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब EF समांतर QR होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए EF समांतर QR थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ही संभव होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसलिए EF समांतर QR। आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ पर हमारा EF समांतर QR होगा। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके होंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत डीप में बताया है। और फ्रेंड्स हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन कौन सा, हम करेंगे यहाँ पर अपना 6वां क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ मिलेंगे 6वें क्वेश्चन में। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।